बच्चों, आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आप देखते हैं कि किस तरह हर क्षेत्र में विज्ञापनों ने धूम मचाई हुई है। तो आइए आज हम विज्ञापन लेखन को विस्तार से जानते हैं। विज्ञापन का अर्थ है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना आदि। अर्थात बिक्री तथा प्रचार के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। बच्चों, विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है लोग उसे जाने और अधिक से अधिक उस वस्तु को अपनाएं। यदि विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो क्या है, वस्तु की बिक्री खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बच्चों, विज्ञापन के अनेक लाभ होते हैं। इन विज्ञापनों के द्वारा लोग यह जान पाते हैं कि वस्तु में क्या विशेषताएं हैं। उसकी कीमत को जानकर हम अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु को खरीद सकते हैं। बच्चों, विज्ञापन लेखन के समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उनको जानते हैं। विज्ञापन में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में लंबे विज्ञापन पढ़ने का किसी के पास भी समय नहीं होता। और विज्ञापनों में जो है गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ होनी चाहिए कि कम शब्दों में हम अधिक से अधिक उस वस्तु के बारे में जानकारी दे सकें। भाषा शुद्ध होनी चाहिए कि जो भी हम विज्ञापन बना रहे हैं उसमें भाषा का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। जिसका विज्ञापन बनाना है वह बड़ा व स्पष्ट हो, जिससे बच्चों तुरंत उसे देख के पता चल जाए कि विज्ञापन किस वस्तु का है। इसलिए विज्ञापन बड़ा होना चाहिए और स्पष्ट हो। ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिससे ग्राहक प्रेरित होकर वस्तु खरीदे। बच्चों, यदि भाषा सरल होगी विज्ञापनों की तो आम आदमी भी उस विज्ञापन के संदेश को आसानी पूर्वक समझ सकता है। इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए। प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए जिससे देखते ही ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर आकार या आयत बनाना चाहिए। बच्चों, यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बिना चौकोर आकार बनाए विज्ञापन बनाते हैं। उनका विज्ञापन सुंदर तो होता है लेकिन वो ये बात ध्यान नहीं रखते कि विज्ञापन को चौकोर आकार में बनाए, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। इसलिए विज्ञापन के अनुसार आप बड़ा या छोटा जितनी आपको आवश्यकता है अपना विज्ञापन बनाने के लिए उतना ही चौकोर आयत बनाएं। विज्ञापन में स्लोगन का अवश्य प्रयोग करें। बच्चों, विज्ञापन में स्लोगन का बहुत ही महत्व होता है। इसमें हम चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या है, चित्र को देखकर जो है ग्राहक का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है कि इसमें क्या लिखा है। उसे रुककर हम पढ़ने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में यह चीज़ आ गई है। विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए कि जो भी विज्ञापन हम बना रहे हैं उसके बारे में हमारे पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन में संपर्क, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्थान, नाम आदि होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है विज्ञापन में कि आप जब विज्ञापन बना रहे हैं कहाँ से संपर्क करें, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या किस स्थान से ग्राहक उसको प्राप्त कर सकता है, ये अवश्य ही अंकित हो। बच्चों, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार में जो भी चीज़ें हैं उसका विज्ञापन हमें नहीं करना है, बल्कि स्वयं का एक अलग नाम देकर उसे विज्ञापन में शामिल करना है। विज्ञापन में हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चों को रंगों को लेकर दुविधा होती है कि विज्ञापन में रंग करना है या नहीं। हम विज्ञापनों में रंग कर सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा विज्ञापन जो है, जो हमने बनाया है, वो आकर्षित लगता है। आइए अब विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं
उनको जानते हैं। बच्चों, विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। अब एक एक करके इन्हें विस्तार से जानते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वह वस्तु लेने के लिए आकर्षित करना होता है। ये वाले विज्ञापन जो हैं अखबार में, रेडियो, टेलीविज़न पर छापे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा साबुन, पाउडर, खाद्य पदार्थ संबंधी, तेल, दंत मंजन, मोबाइल आदि के विज्ञापन जो होते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन में आते हैं। दूसरा विज्ञापन आता है हमारा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। इस विज्ञापन में किसी पद पर नियुक्ति या किसी कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, जैसे शिक्षक, ड्राइवर, रसोइया, चौकीदार आदि। इस प्रकार के विज्ञापन अखबारों में दिए जाते हैं। इन विज्ञापनों में आवश्यकता है जैसे शब्द जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा विज्ञापन आता है हमारा स्थान संबंधी विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें विज्ञापन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब विज्ञापन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पत्र में बच्चों आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोविड-19 से बचाव पर विज्ञापन तैयार कीजिए 20 से 50 शब्दों में। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्केल से एक आयत या बॉक्स बनाएंगे। यह आप पेन या स्केच पेन से भी बना सकते हैं। फिर हमसे जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोविड-19 से बचाव पर विज्ञापन। तो हमने एक बॉक्स में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, इसको हम एक बॉक्स में भी बना सकते हैं या इसको अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञापन से संबंधित स्लोगन लिखेंगे, जैसे चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी। स्लोगन लिखने के बाद हमने अब इसके क्या उपाय हैं, बचाव के क्या उपाय हैं उसके बारे में लिखना है। अपने नाक और मुंह को ढककर रखें। एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। संक्रमण की शंका होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। ठीक है बच्चों, ये हमने बचाव के इसके उपाय लिख दिए हैं। उसके बाद हम जहाँ से टोल फ्री नंबर हम दे सकते हैं 1075 और पता जो हमें दिया गया है, किसका पता लिखेंगे यहाँ पर हम, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो इसको भी आप अलग से हाईलाइट करिए या इसको भी बॉक्स में आप कर सकते हैं। अब हम इस अपने विज्ञापन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें विज्ञापन से संबंधित चित्र भी बना सकते हैं। आप चित्र जो आपको सुविधा हो बनाने में, आप वो चित्र इसमें बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि विज्ञापन बॉक्स में लिखें, चीज़ें स्पष्ट हों, सुंदर लिखावट हो, स्लोगन अवश्य हो और वस्तु की उपयोगिता लिखी हो, या कोई और किसी वस्तु पे अगर आपको आता है तो उसकी वस्तु की क्या उपयोगिता है, छूट दी जा रही है तो छूट लिखिए, किस कंपनी की है उस कंपनी का नाम लिखिए। या अपने विज्ञापन को और अधिक आकर्षित करने के लिए आप जल्दी पाइए, आज ही खरीदें,
सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा, एक के साथ एक मुफ्त पाइए इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।